हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के हम दो चैप्टर किए, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा बिल्कुल, जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल आसान, और जो कंसेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज किए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में यूज किए उन कंसेप्ट का यूज़ अब यहाँ होने वाला है। ये चैप्टर थर्ड जो आपके पास है, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, टेंथ में चीज़ें पढ़ी हुई है, तो आपके लिए ये चैप्टर आसान है, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें आपने टेंथ में पढ़ी हुई है। इसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशन डाला हुई थी व्हाट्सएप पे कि कल जो है 10 से 1 बजे के बीच आप लोगों ने आपकी जो नोटबुक है उनको चेक कराने के लिए स्कूल आना है। लड़कियों का टाइम 11:30 बजे तक का, 10 साढ़े 11, और लड़कों का टाइम 11:30 से 1 बजे तक का है। तो ज़रूर आप कॉपी चेक कराने के लिए आए, नहीं तो फिर मैं घर में आके आपकी कॉपी चेक करूँगा, फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। चलिए, सुबह सुबह ज़्यादा तंग नहीं करेंगे आपको। बहुत आसान सा टॉपिक और मेन टॉपिक हम लेके आज यहाँ आ गए हैं, तो हर चीज़ आपने समझनी है, और जो आपको समझ नहीं आएगा वो आपने मुझे फ़ोन कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं, चल रहे हैं हम चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आए हुए। चार्ज किसने दिया था? चार्ज की नेमिंग फ्रैंकलिन ने की थी, आपको पता है। उसने बताया है कि चार्ज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता था। कंसेप्ट आपके पास फैराडे ने भी इसका चार्ज का दिया था, आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फैराडे ने बताया था। आपको पता है जो चार्ज दैट कैन बी मूव, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मूव करती है, वो भी पता है आपको। तो चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में है तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो आप लोगों ने पढ़ा तब चार्ज किस में था? रेस्ट में, ठीक है। अब चार्ज इन मोशन की बात कर रहे हैं हम। अब चार्ज मोशन में है, और चार्ज मोशन में हम कौन सा ले रहे हैं? हम ले रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी की। जब चार्ज मोशन में है और कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं आप, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, वो हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कांस्टेंट वेलोसिटी जब आपके पास चार्ज की होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी ठीक है। दूसरा, इन मोशन में हम वेरिएबल वेलोसिटी भी लेते हैं। वेरिएबल में पता है आपको वेरिएशन होती है, तो ये हम चार्ज इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सबसे पहले हमारी मेन टर्म इलेक्ट्रिक करंट आपके पास आ गई है। इलेक्ट्रिक करंट का नाम आपने +1 में सुना है। इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट, तो है आपका जो 7 आपके फंडामेंटल यूनिट, उनमें से एक यूनिट इलेक्ट्रिक करंट भी है, जिसका आपने यूनिट पढ़ा हुआ है, जिसका यूनिट एम्पेयर होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए इसकी डेफिनेशन हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया। उसको कोई ना कोई एरिया चाहिए फ्लो करने के लिए। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई आपके पास चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, जिसको आप क्यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं, और क्यू पता है आपको किसके बराबर होता है? एन ई के बराबर होता है, और टी आपके पास टी होता है। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हमारे पास है। मैंने बोला कि आप यहाँ पे अब एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ी हुई है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी हुई है आपने, एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ी हुई है, एवरेज आपने, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे भी हम दो वेलोसिटीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो एक चार्ज होता है, आप चार्ज निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एवरेज के ऊपर, और एक करंट निकालेंगे हम एवरेज के ऊपर, और एक निकालेंगे इंस्टेंटेनियस के ऊपर। अब एवरेज में होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस पे ये स्मॉल इंटरवल होते हैं, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों टर्में आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए यूनिट की तरफ चल पड़ते हैं। ऐसा यूनिट मैंने भी बताया आपको, एम्पेयर होते हैं। और अगर हम ऐसे निकालें तो चार्ज अपॉन टाइम है, चार्ज कूलम है, टाइम के यूनिट सेकंड होते हैं, तो कूलम पर सेकंड भी हैं। और अब मेन बात रहती है डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन की बात करेंगे हम, किसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो आपको पता है कि करंट का वैसे अगर देखें आप, तो उसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है।
दैट क्वांटिटी इज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल्स। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे एंगल का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने दो करंट ले लिया आपके पास, एक 2 एम्पेयर, एक 3 एम्पेयर, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम स्केलर का कैसे कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ एंगल का कोई प्रभाव नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। 2 और 3 5 एम्पेयर आ गया सीधा ही। वैसे मैंने दोबारा लिए दो करंट आपके पास, एक 4 एम्पेयर ले लिया, 5 एम्पेयर ले लिया, एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल का कोई इफेक्ट नहीं है आपके पास। 9 एम्पेयर आ गया इसका टोटल। तो जैसे हम स्केलर में ऐड करते हैं, 2 और 3 5 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, वैसे ही यहाँ पे है। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे, जब आप हाई क्लासेस जाएंगे तब हम पढ़ेंगे इसको। ये टेंसर भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, टेंसर भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कई बार कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, अगर स्केलर दी है तो आपके पास आपने सीधा स्केलर पे लगाना। अगर स्केलर नहीं दी है, टेंसर दी है, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास अगर पहला, अगर आपके पास टेंसर दी है तो टेंसर लगाना है, अगर टेंसर नहीं दी है, स्केलर दी है, तो स्केलर लगाना है। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में आपके पास आ सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। जो हमने करंट पढ़ा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, एक हमने ले लिया है चार्ज, ले लिया T² 4T+5। निकालना क्या है, हमने पहले निकाला है इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, T = 3 सेकेंड दिया है। दूसरा निकालना है एवरेज करंट निकालना है हमने 0 to 2 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस तो सिंपल होता है, पता है आपको क्या होता है, dQ/dt, मतलब डिफ्रेंसिएशन क्यू की। क्यू की डिफ्रेंसिएशन आप जानते ही हैं, T² की 2T हो गई, 4T की 4 हो गई, और 5 कांस्टेंट है उसकी 0 हो गई। तो भर दो वैल्यू एट T = 3 dQ/dt। आपके पास कितना आ गया, 2 × 3 + 4, दैट इज 10 एम्पियर। बिल्कुल आसान। अब एवरेज करंट आपका आपने पढ़ा हुआ, एवरेज करंट क्या होता है, दैट इज द डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू क्या, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन Q2 - Q1। ठीक है, और अपॉन T2 माइनस क्या जी, T2 - T1 आ गया आपके पास। ठीक है, तो Q आपके पास दिया हुआ है, आपने निकाल देना है। Q2 सेकेंड माइनस Q0 सेकेंड, तो निकाल लिया। Q2 सेकेंड वैल्यू भर दी 2 की Q में, तो आपके पास 17 आ गई, और 0 सेकेंड के ऊपर आपके पास 5 आ गई। 17 - 5/2, 12 से किया 2 को भाग, तो 6 एम्पियर आपके पास आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन सिलेबस आपका ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम। तो आप अपनी बुक पढ़ें, बुक में बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है। अब हमारे पास मेन कंसेप्ट यहाँ आ जाता है, जहाँ से क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पेपर में आ जाता है। अभी 2019 मार्च में भी एक क्वेश्चन आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, 4 नंबर का। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं हम, और जिसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको डिनोट करते हैं VD से। बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। अभी डेरिवेशन आगे होगी। जो बेसिक कंसेप्ट मैं कराता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ से आपके पास MCQ के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, बेसिक कंसेप्ट मैं करा रहा हूँ। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पता ही है आपको, जो आपके पास आइसोलेटेड कंडक्टर लेते थे हम, सिंगल कंडक्टर लेते थे, और जो बंद कनेक्टर लेते थे, और उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो होती थी 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, 0 होती थी। चलिए थोड़ा सा अब हम चलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। हमने क्या ले लिया, मैंने एक कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर मैंने ले लिया। यहाँ पे आपको पता ही है कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सटर्नल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो आपके पास इसमें मूवमेंट होगी। मूवमेंट कैसे होगी, आपको पता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन भी हैं, पॉजिट्रॉन भी हैं, प्लस चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो जब ये करेगा, आप अप्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक टर्म आ जाती है। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करती है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है। तो हमने इससे की, तो अब आपके पास अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, जो आपने पहले पढ़ा हुआ, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पहले पढ़ा हुआ है, पोलराइजेशन में पढ़ा हुआ है कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, पॉजिट्रॉन भी होते हैं। जब करते हैं तो एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बना देता है, जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड
आपके पास ए आ गई। हम क्या बोलते हैं कि जितना आप अप्लाइड कर रहे हैं उतनी आपके पास जितनी इंड्यूज बन रही है उतनी आपके पास एक्सटर्नल आ रही है, तो फिर से अब आपके पास जब जोड़ देंगे तो जीरो अंदर जीरो ही बनेंगी। अब अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, नेट बन रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपके मूव नहीं कर रहे हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं, ये बैठते नहीं, इनको चैन नहीं है। आपकी तरह ये भी घूमते रहते हैं और मूव करते रहते हैं यहाँ से यहाँ। और ऐसा भी नहीं है कि ये इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। वी कैन से दो जो वेलोसिटी है इसकी वो 10⁵ है। तो सोच सकते हैं आप कितनी स्पीड के, कितनी वेलोसिटी के साथ जो है, कितनी स्पीड के साथ जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए कि मूव करते कैसे हैं। मूव इसलिए करते हैं कि जैसे मान लिया कंडक्टर है, अब कंडक्टर के अंदर आपके पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, लेकिन अब कंडक्टर रखा है बाहर तो भाई हीट है बाहर तो हीट है, गर्मी है आजकल, टेम्परेचर 49-42 डिग्री पहुंच चुका है। तो हीट है बाहर, तो मान लिया अंदर इसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बाहर 28 है। तो 28 टेम्परेचर जो है हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे, भागो भागो भागो, भागते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रॉन को जो भगाना है, जो भाग रहे हैं, हमने नहीं भगाना, खुद भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाग ही रहे हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भागते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से भागते रहते हैं। स्पीड देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, इस स्पीड से भाग रहा है, इस स्पीड से भाग रहा है। तो हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग अपनी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, अलग अलग स्पीड से भाग रहे हैं। जरूरी नहीं है कि स्पीड कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं हो सकती, कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो लेकिन वो भागते रहेंगे, ये आप लोगों को पता है। ठीक है। अब आपके पास इन द सेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव इनसाइड द कंडक्टर, मैंने दिया हुआ है कि स्पीड से मूव करते हैं, दैट इज 10⁻⁻मीटर पर सेकेंड। अब मूव जो करेंगे, मैंने कहा कैसे मूव करेंगे कि बाहर हीट होगी, हीट मतलब थर्मल एनर्जी का कंसेप्ट आपके पास आ गया। थर्मल एनर्जी में जब कंडक्शन होगी, इस कंडक्ट करेगा, हीट अंदर जाएगी। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। ठीक है। अब हमने इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, एवरेज वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्योंकि हम इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आर्टिकल करने वाले हैं और पेपर में वो आने वाला है, 4 नंबर का, हर साल आता ही आता है। तो एवरेज वेलोसिटी चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी इनकी हमेशा ही जीरो होगी। इसलिए हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने एन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन आपके पास आ गया। तो हमेशा जो है इनकी क्या होगी, जीरो। स्पीड जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन की जीरो नहीं होगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। और एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो एक इलेक्ट्रॉन की भी जीरो होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि बहुत तेजी से घूमते रहते हैं, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, दैट मस्ट बी जीरो। तो तैयार हो जाइए कल के लिए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लेके आएंगे। मुझे आशा है कि जो बेसिक मैंने कराया, बहुत सारी किताबों को कंसल्ट करके कराया हुआ है और बहुत ही बेसिक चीज़ें आपके एट द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो आपने इसको पढ़ना है, नहीं आता है तो मुझे बताना है, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 3rd चैप्टर की। तो 3rd चैप्टर में बहुत कुछ करने वाले हैं, जो 10th में भी आपने किया है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट आज आप लोगों को कराया हुआ है। इसको आप पढ़ें ज़रूर करें, और प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर फ़ोन करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और कल स्कूल में अपनी नोटबुक लेके ज़रूर आएँ, और घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।